भक्तों, विष्णु धर्मोत्तर नाम के पुराण में तुलसी की महिमा तोड़ दे इसी लिखी। ये अंतिम अब पूर्णाहुति का समय आ रहा है। तुलसी की अद्भुत महिमा, अद्भुत। विष्णु धर्मोत्तर में लिखते हैं, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन च। मात्र तुलसी का पत्र कोई हाथ में लेता है और थोड़ा सा जल लेकर भगवान कृष्ण या विष्णु के चरणों में चढ़ाता है, इतना और कुछ नहीं करना है। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा, इतना केवल कर दे, तुलसी पत्र और जल भगवान को दे दे तो क्या होगा? विक्रीणीते स्वयं आत्मन, भगवान स्वयं उस भक्त के हाथों में बिक जाएंगे। केवल तुलसी पत्र कोई भगवान को देता है ना, तो भगवान अपने आप को दे देते हैं कि इसने मुझे तुलसी दी है, अब इसको देने के लिए मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं, इसलिए मैं अपने आप को ही उनको दे दूंगा। विक्रीणीते स्वयं आत्मनम भक्तेभ्यो भक्त वत्सला। ये वही मंत्र है भक्तों, ये वही महिमा है जिस मंत्र के बलबूते पर अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को धरती पर प्रकट किया था। महाप्रभु धरती पर तुलसी की कृपा से ही आए हैं। ये तुलसी देवी ने ही महाप्रभु को धरती पर लाने में मजबूर कर दिया। आज से 550 वर्ष पूर्व हमारे देश की परिस्थिति बड़ी गंभीर थी। पश्चिम बंगाल विद्या का गढ़ माना जाता था। वेद तो थे, वेदों को पढ़ने वाले भी बहुत थे, लेकिन वेदों के मंत्रों का गलत इस्तेमाल करके पशु बलि, नर बलि, जीव हिंसा, पशु हिंसा हो रही थी। और यवनों का साम्राज्य एक ओर बढ़ रहा था और दूसरी ओर जो हिंदू सनातन धर्मी थे वो वेदों का गलत अर्थ लेकर पापों में उलझ रहे थे। और उस समय एक आदमी श्री अद्वैत आचार्य इस धरती पर थे और हरिदास ठाकुर विचरण करते हुए अद्वैत आचार्य के पास आए। और उस समय अद्वैत आचार्य बड़े दुखी होते थे कि अब भगवान को इस धरती पर आना चाहिए। ऐसी विषम परिस्थिति में क्या हुआ? अद्वैत आचार्य भगवान शालिग्राम को तुलसी दल अर्पण करते, जल अर्पण करते और हुंकार करते, प्रभु तुलसी दल से आप अपने आप को बेच देते हो। जब आज संसार में ऐसी परिस्थिति आ चुकी है तो आप क्यों प्रकट नहीं होते? अद्वैत आचार्य आज डट कर बैठ गए। ध्यान से सुनिएगा। और यह मंत्र बोलने लगे, तुलसी दल मात्र जनेन चुलुकेन च। और तुलसी दल शालिग्राम को चढ़ाते गए, मंत्र बोलते गए, चढ़ाते गए। शांतिपुर में गंगा के तट पर बैठकर ये तुलसी दल चढ़ा रहे थे। अचानक गंगा में लहर आई और सारे तुलसी गंगा में चले गए। अब गंगा जिस दिशा में, अब गंगा जो है ना गंगा सागर की ओर बहती है, लेकिन अद्वैत आचार्य ने जितने तुलसी पत्र चढ़ाए वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे। अब नदी जिस डायरेक्शन में जाती है उस डायरेक्शन में जाने चाहिए, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे। अद्वैत आचार्य समझ गए कि निश्चित कुछ आज विशेष होने वाला है। अद्वैत आचार्य भी उस तुलसी के गंगा में कूद गए और वो भी विपरीत दिशा में तुलसी के पीछे पीछे जाने लगे। हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य को कहते, अरे बाहर निकलो, डूब जाओगे, बाहर निकलो। हरिदास ठाकुर उस गंगा के किनारे किनारे चलने लगे, अद्वैत आचार्य गंगा के बीच में तुलसी के पीछे पीछे चलने लगे। और शांतिपुर से ये तुलसी विपरीत दिशा में चलते बहते 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 नवद्वीप में पहुंचे। और नवद्वीप में जगन्नाथ मिश्र की पत्नी माता शची देवी गर्भवती थी और वे आज स्नान करने के लिए आई थी। ये सारे तुलसी दल उस शची माता के आजू बाजू में लग गए। और अद्वैत आचार्य समझ गए कि इस गर्भवती महिला के पेट में ही अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए हैं। अद्वैत आचार्य शची माता को प्रणाम करने लगे, उनकी परिक्रमा करने लगे। और फिर आप सब जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन, फाल्गुन मास पूर्णिमा और संध्या को लगभग 7 बजे स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो गए। सो महाप्रभु को प्रकटाने के पीछे भी
ये तुलसी दल ही कारण बना था भक्तों। सो तुलसी जी की अनंत परिसीम महिमा है।